ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी बड़े ही विस्तार के साथ में राजा प्रचिन बरही के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राजा प्रचिन बरही का प्रश्न अगर हम याद करें तो उन्होंने कहा था कि इस जन्म में और अगले जन्म में कोई योग नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि जिस शरीर के साथ में हम कार्य करते हैं वो तो मरने के टाइम में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर अगले जीवन में मैंने जो ये कार्य किए हैं इस जीवन के, उसके फल अगले शरीर में, नए शरीर में कैसे जाते हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया था। और इसके उत्तर में नारद जी ने बताया था कि हम लोग मूर्ख हैं अगर हम सोचें कि भाई ये स्थूल शरीर चला गया तो सब कुछ चला गया। जो हमारे कर्म के जो फल होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो ये शरीर जो बाहर का शरीर है ये केवल एक औजार है काम करने का, अन्यथा काम तो हम अपने मन बुद्धि अहंकार के द्वारा करते हैं और वो सब प्रकट होते हैं शरीर के द्वारा। तो हम तो अपने कर्म को लेकर के जाते हैं इस जीवन से दूसरे जीवन में, और जब वो शरीर प्रकट होता है तब हम उस शरीर के द्वारा अपने उन कर्मों के फलों को प्रकट करते हैं। ये नारद जी जो है समझा रहे हैं। तो अब आगे एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं हमें बाल्य अवस्था, गर्भ में जब बच्चा होता है, बाद में बाल्य अवस्था, और बाद में जब हम शरीर छोड़ देते हैं, और युवा अवस्था, वो कहते हैं इनको भी हम देख करके समझ सकते हैं कि आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा कार्य करती है। यह आपने भगवत गीता में भी सुना होगा। भगवान आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, उस संदर्भ में ये उदाहरण देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, देखिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि आत्मा अगला जन्म कैसे लेती है। कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह के अंदर में
एक देही नहा है, मतलब ये शरीर है, इसको देह कहते हैं, और शरीर के अंदर में जो वास करता है वो अलग है। तो शरीर और शरीर के अंदर में वास करने वाला, निवास करने वाला। उदाहरण के तौर पर, आप घर नहीं हैं, आप घर के अंदर में रहते हैं। आप कार चलाते हैं, लेकिन आप कार नहीं हैं, आप कार के अंदर में हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बाहरी तरीके से देखिए, हम जब कोई ऑटो आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए ऑटो रुको। तो ऑटो अपने आप थोड़ी रुकता है, उसके अंदर में जो आदमी है वो जब उसको रोकता है। ए बस, तो हम लोग बस कहते हैं, ऑटो कहते हैं, लेकिन उसके अंदर में आदमी है अलग। बस के अंदर में भी है, ऑटो के अंदर में भी है। लेकिन देखिए वो कैसे अपने आप को समझता है, क्योंकि वो बस में बैठा है तो बोलता है कि मेरी, क्योंकि वो बस बहुत बड़ी है, तो उस अहंकार के साथ में, नहीं तुम्हें रास्ता देना, ये बस है। तो मतलब क्या भगवान समझा रहे हैं, बड़ा सरल। शरीर और शरीर के अंदर में विद्यमान निवास करने वाले दोनों अलग अलग हैं। जैसे ऑटो और ऑटो के अंदर का ड्राइवर, बस और बस के अंदर का ड्राइवर, घर और घर के अंदर रहने वाले लोग। हम ये घर थोड़ी हैं, हम घर के अंदर में निवास करते हैं। ये शरीर भी एक घर है जिसके अंदर में हम निवास करते हैं। तो भगवान देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कहते हैं आत्मा इस देह के अंदर में निवास करती है। देहिनो अस्मिन यथा देहे। देहिनो मतलब है जो इसमें निवास करता है, देह के अंदर में निवास करने वाले को देहिना कहते हैं, आत्मा। तो कहते हैं भगवान, जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हम शरीर को इस जीवन में भी बदलते हैं। कौमारम यौवनम जरा। हम बचपन के शरीर में थे, बाद में हम उस शरीर को छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर बढ़ गया है, ग्रोथ हो गई। भगवत गीता में बताया है हमने बचपन का शरीर छोड़ दिया, अब हमने जवानी का शरीर ले लिया। बाद में हम जवानी का शरीर छोड़ देते हैं, बुढ़ापे का शरीर ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब बुढ़ापे का शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर ले लेंगे। ये कंटिन्यूटी हो गई ना। बचपन का शरीर आपने छोड़ा, जवानी का लिया। जवानी का शरीर छोड़ा, बुढ़ापे का लिया। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि अब वो काम की नहीं रह जाती है देह, तो उस शरीर को भी हम त्याग देते हैं और नया शरीर ले लेते हैं। तो यही भगवान जो है बड़ा सुंदर लॉजिक बताते हैं भगवत गीता में। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। इसी प्रकार से देह के अंत के बाद में प्राप्ति, नए शरीर की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में आपने दूसरा उदाहरण भी देखा होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति यथ पराणि। भगवान क्या बताते हैं, देखिए भगवान कहते हैं वासांसि, ये वस्त्र है। हम वस्त्र हैं क्या? हम ये कमीज, शरीर, या फिर ये धोती या पैंट हैं? नहीं, हम इसके अंदर में हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जो वस्त्र है, वासांसि जीर्णानि। जीर्णानि का मतलब जब वो पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं?
उसको उतार करके फेंक देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं। ये तो हम आम जीवन में देखते हैं। आपका वस्त्र पुराना होने के बाद में आप नया वस्त्र धारण करते हैं, पुराने को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है, काम का नहीं रह जाता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, बुढ़ापे के कारण हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। जब ये बेकार हो जाता है, काम का नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं? हम जैसे अपने वस्त्र हमारा फट गया, पुराना हो गया, गंदा हो गया, बिल्कुल मैला हो गया, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, नया वस्त्र ले लेते हैं। तो आत्मा भी जब ये शरीर बेकार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, तो अब इसके अंदर में आत्मा नहीं रह सकती है, इसको छोड़ देती है, नया शरीर धारण करती है। हमने जैसे उदाहरण दिया ना, आप घर में रहते हैं, आपका मकान बिल्कुल ख़राब हो गया है, ऊपर से गिर रहा है, दीवारों में लीकेज आ गया है, तो आप क्या करते हैं? मकान को छोड़ करके दूसरा मकान देखते हैं। इसी प्रकार से हम ये शरीर का त्याग करके आत्मा नया शरीर धारण करती है। कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यू नहीं हो गया है। तो नारद जी भी इसी प्रकार का एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं देखो, जब हम बचपन में होते हैं या फिर जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय में भी सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसा नहीं है कि उस समय में सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मान लीजिए हमने ये शरीर त्याग दिया, तो तब तक तो हमारा मन भी काम कर रहा था, हमारा शरीर भी काम कर रहा था। अब क्या होता है? जब हमने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार फिर भी रहते हैं। अब जब वो नया शरीर धारण करते हैं, जब आत्मा अब नया शरीर लेकर के माँ के गर्भ में जाती है, तब भी मन, बुद्धि, अहंकार हैं, लेकिन क्योंकि आपका शरीर डेवलप नहीं हुआ है। बच्चा जब होता है, उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसके कारण मन, बुद्धि, अहंकार होने के बाद भी वो कार्य नहीं प्रकट कर सकते हैं, कार्य को, इच्छाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो नारद जी देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मन, इंद्रियां सब रहते हैं, लेकिन क्योंकि शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वो देते हैं उदाहरण, जब बच्चा माँ के गर्भ में है, क्या उसको सपने आते हैं? मान लीजिए एक पुरुष है, मतलब मेल चाइल्ड है, और हम देखते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम रात को सपने देखते हैं, और सपने में कई बार सुंदर स्त्री हमारे सपने में आती है। तो यही आप देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में है, क्या उसको जवान स्त्री सपने में आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसके मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन स्थूल शरीर क्योंकि डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, तो सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करेगा। वो काम किसके थ्रू करता है? स्थूल शरीर के द्वारा काम करता है। वही आप देखिए, हम मां के गर्भ से बाहर आ गए, बच्चा खेल रहा है। बच्चा आपने देखा होगा, एक लड़का है, एक लड़की है।
लड़का जो है बचपन में 4 साल का है, 5 साल का है, लड़कियों के साथ में खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, हम भी खेलने के लिए बोलते बेटा खेल लो। लेकिन वहीं क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा लड़का लड़की के साथ में खेल रहा है, उसके मन में ये नहीं है कि ये कोई और है, ये लड़की है, मैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाऊंगा। लड़की भी नहीं सोच रही कि मैं लड़के की तरफ आकर्षित हो जाऊंगी। तो इसलिए हम लोग उनको खेलने को छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़का खेल रहा था लड़की के साथ में और बाद में सपने में देखता है एक बड़ी सुंदर स्त्री, युवा स्त्री को देख रहा है, क्योंकि उसका मन, उसका शरीर अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो वो भावनाएं, स्त्री के प्रति लगाव की भावना, आकर्षण की भावना नहीं आती है बचपन में। वहीं आप देखिए जब हम जवान हो जाते हैं, जैसे ही जवानी आती है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब विकसित हो जाता है। और तब आप देखिए कैसे कार्य करता है। तब हम देख सकते हैं, आप किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेते हैं, हमारा मन खिंच जाता है उस तरफ। हम कहते हैं ना, आप देखते होंगे आजकल की जितनी भी सिनेमा घर में मूवी हैं, हीरो और हीरोइन के ऊपर ही तो बेस्ड होती हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि युवा अवस्था में इस प्रकार से होता है, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। बचपन में तो नहीं होता है, क्योंकि बचपन में सब है, माइंड है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन शरीर, इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। तो नारद जी यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कंटिन्यूटी नहीं है। सारे संस्कार, सारी इच्छाएं मन के अंदर में रहती हैं, बीज की तरह रहती है, बीज की तरह रहती है। समय आने पर फूटती है, अंकुरित होती है। तो इसलिए ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, नहीं अरे बच्चा मन का सच्चा, वो बच्चा मन का सच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय में उसके मन में वो आकांक्षाएं नहीं फूटी हैं। थोड़े दिन के बाद देखिए, जब बच्चा जवान हो जाता है, तब हम देखते हैं कि सभी प्रकार की जो उसके अंदर में वासनाएं थी बाहर आती हैं। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। अब आगे नारद जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।